नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आपने एनआईओएस से डीएलएड किया है तो आपके मन में तमाम प्रकार की बातें होती हैं कि हमने जो डीएलएड किया है उसके आधार पर हम किस नौकरी में अप्लाई करें। और आपको ये भी जानकारी होगी कि नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जिला शिक्षा बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मार्च 2023 तक रिक्त प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक को सम्मिलित करने हेतु स्वीकृत कार्यरत रिक्त पदों का विवरण देख रहे हैं आप। यहाँ पर इस प्रकार से जो है नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। और यहाँ पर और दूसरी देख लीजिए न्यूज़, यहाँ पर भी लिखा हुआ है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चंदौली। और ये देखिए यहाँ भी वही मैटर है कि मार्च 2023 तक रिक्त प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापकों को सम्मिलित करने हेतु, यानी इस ये बात तो तय है, बताया गया कि बहुत सारी वैकेंसीज उत्तर प्रदेश में आने वाली हैं और जिसमें कि सम्मिलित किया जाएगा। बहुत सारे जो है विज्ञापन आएंगे आपको नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग। लेकिन उसके बावजूद भी आप जब कोई शिक्षक भर्ती गतिमान हो जाती है तो उसके बीच में ही कोई ऐसा प्रकरण आ जाता है जिसमें आपको जो है असफलता हाथ लग जाती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है जिससे कि आपको मुकदमा लड़ना पड़ता है। बशर्ते कि आपको माननीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय से लेकर के एनसीटी तक ने आपको कहा है कि आपको जो है अपॉर्चुनिटी दी जाएगी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। इसके बावजूद भी आपको नहीं मिलता है तो यहाँ पर समस्या आती है कि आखिर समस्या किस जगह पर बनती है, कहाँ पर क्या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। एक वीडियो का प्रश्न नहीं है। अगर इस वीडियो में कुछ बातें कम रह जाएंगी तो बताई जाएंगी, लेकिन सारी बातें लगभग इसमें की गई हैं। तो हम लोग इस बात को जानने का ज़रूर कोशिश करेंगे कि आखिर समस्या आती कहाँ है। तो अब हम चर्चा करेंगे उस पहलू की जिसमें एनसीटी ने क्या लिख दिया है जिससे कि एनआईओएस डीएलएड के मार्ग में रुकावट आती हैं। यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये एनसीटी का गजट है और इसमें भारत का राजपत्र यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अगर क्लास 1 to 5 की बात करें तो सीनियर सेकेंडरी विथ लीस्ट 50% मार्क्स अप टू ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वेयर इज नेम नोन, या जिस भी नाम से जाना जाता हो। अर्थात इसका कहने का मतलब है कि 50% मार्क के साथ 2 साल का डिप्लोमा किया गया हो या किसी नाम से जाना जाता हो। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि और जगह भी और लिखा है सीनियर सेकेंडरी आप एटलीस्ट 45 मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा आप एलिमेंट्री एजुकेशन अकॉर्डिंग टू विथ एनसीटी। तो यहाँ पर बहुत सारे जो एजुकेशनल क्राइटेरिया दिखाई पड़ रहे हैं। और इन क्राइटेरिया की बात अगर करें तो यहाँ पर पहले ही क्राइटेरिया में देखा गया है कि 2 साल का डिप्लोमा चाहिए। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा पेंच फंसता है, 2 साल का डिप्लोमा होना अनिवार्य है। अब आप कह रहे होंगे कि भाई हमारा तो जो डिप्लोमा था वो 2 साल का था, उसको एनसीटी के निर्देशानुसार या किसी भी के भी निर्देशानुसार 18 महीने के लिए कराया गया था, तब हम क्यों वैलिड नहीं नौकरी के लिए। दोस्तों यहाँ पर कोई आपकी वैलिडिटी पर रोक नहीं लगा रहा है। सबसे बड़ी समस्या तब होती है कि जब ये अपॉर्चुनिटी आपको ना मिले, आपकी संख्या जो है अधिक है, इसलिए ज़्यादा संख्या में आप जब अप्लाई करते हैं तो अन्य लोग जो कि रेगुलर डीएलएड अथवा बीएड किए हुए हैं उनके भी दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क्स आता है कि देखो भाई, हम तो लगातार रेगुलर क्लास करने गए और ये लोग तो जो है ये इन्होंने सस्ते में नौकरी पाली, ऐसी विचारधारा के साथ वो कोर्ट चले जाते हैं। और कोर्ट जाने के बाद वहाँ पर जो भी बातें होती हैं, जो भी एविडेंस होते हैं वो रखे जाते हैं। और उस पक्ष की भी बात कर लें जिसमें एनआईओएस डीएलएड वाले भी केस लड़ते हैं। और जब वो केस लड़ते हैं तो उनके सामने एक समस्या आती है, वो अपने एविडेंस को या किसी प्रकार की घबराहट या किसी प्रकार की अन्य बातों की वजह से वो अपने एविडेंस को सही ढंग से नहीं रख पाते हैं। दोस्तों अगर बात करें कि एविडेंस की, तो एविडेंस जो है अभी तक रखे गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत दमदार एविडेंस के साथ जो है जब पटना हाई कोर्ट का में लड़ाई लड़ी गई थी तो वहाँ पर एक एक एविडेंस को बहुत बारीकी से रखा गया था। और ठीक उसी तरह से उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए त्रिपुरा हाई कोर्ट में भी केस लड़ा गया था। मैं इन दोनों केस का हवाला इसलिए दे रहा हूँ कि इन दोनों केसों में लगातार अपनी बातों को कोर्ट में सक्सेसफुली रखा गया एविडेंस के साथ और उपयुक्त दलीलें प्रस्तुत की गई और इस कारण जो है जीत मिली। तो यहाँ पर ये कहना होगा कि अगर अभ्यर्थी जो कि एनआईओएस से डीएलएड किए हैं वो अपनी बात को समझाने में असफल रहते हैं, जबकि एमएचआरडी से लेकर के और एनसीटी से लेकर के, एनसीटी के पत्र को लेकर के और साथ में हाई कोर्ट के जजमेंट को लेकर के, इन सारी बातों को इकट्ठा करके अगर किसी के ऊपर रख दिया जाए तो उसका पक्ष जितना स्ट्रांग हो सकता है उतना किसी का नहीं हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थी अपनी बात को नहीं, किसी राज्य में नहीं रखने में सक्षम होते हैं तो उनके सामने समस्याएं आती हैं।
अब इस समस्या से कोई निजात पाने की आवश्यकता नहीं है, समस्या स्वमेव ही समाप्त होगी। सरकार पूरी तरह से संकल्प ले चुकी है कि रोज़गार देना है। सरकार ये भी कह चुकी है कि एनआईवीएस डीएलएड अभ्यर्थियों को भी लिया जाएगा। सरकार ने किसी को लेने में रोक नहीं लगाई है। प्रश्न वहाँ के जो डीएलएड बीएड अभ्यर्थी हैं, उनके साथ हो सकता है उनको आपत्ति हो, वो कुछ बात जाएँ, कोर्ट लेकर के जाएँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि उत्तराखंड में भी हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर सारी बातों को विचार करते हुए चलना है और अपनी बात को तार्किक तरीके से रखना है। इसके लिए किसी प्रकार का हिंसा या किसी प्रकार की अन्य बातों का रास्ता ठीक नहीं है, किसी प्रकार की अफ़वाह फैलाने की बात नहीं है। आपको अपने पक्ष को मज़बूती के साथ रखना है।